हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। धारामापी अमीटर तथा गैल्वेनोमीटर में से किसका प्रतिरोध अधिकतम तथा किसका प्रतिरोध न्यूनतम होता है। हमें बताना है कि धारामापी अमीटर तथा वोल्टमीटर में से किसका प्रतिरोध अधिकतम तथा किसका प्रतिरोध न्यूनतम होता है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि जब कोई दो प्रतिरोध R1 तथा R2 श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो उनका तुल्य प्रतिरोध होता है R1 प्लस R2, अर्थात उनका तुल्य प्रतिरोध R1 से भी ज़्यादा होता है तथा उनका तुल्य प्रतिरोध R2 से भी ज़्यादा होता है। तथा इसी प्रकार यदि कोई दो प्रतिरोध समांतर क्रम में इस प्रकार से R1 व R2 जुड़े हों तो उनका तुल्य प्रतिरोध होता है R इक्वलेंट बराबर R1 गुणा R2 बटे R1 प्लस R2, जो कि R इक्वलेंट R1 से भी कम होता है तथा R इक्वलेंट R2 से भी कम होता है। अर्थात जिन दो प्रतिरोधों से R इक्वलेंट का निर्माण हुआ है उन दोनों के मानों से तुल्य प्रतिरोध का मान कम होता है। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि एक धारामापी अर्थात गैल्वेनोमीटर है जिसका कि माना कि प्रतिरोध Rg है तथा इसी गैल्वेनोमीटर G के साथ श्रेणी क्रम समांतर क्रम में एक शंट प्रतिरोध S जोड़कर उसे अमीटर बना दिया जाता है। इस प्रकार से ये हो जाता है अमीटर, जिसका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R इक्वलेंट A बराबर हो जाएगा RG गुणा S बटे RG प्लस S तथा ये हो गया धारा मापी। तथा वोल्टमीटर का निर्माण होता है किसी गैल्वेनोमीटर G के श्रेणी क्रम में किसी तुल्य प्रतिरोध R को जोड़ दिया जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उससे वोल्टमीटर V का निर्माण हो जाता है। तो इसका तुल्य प्रतिरोध R इक्वलेंट V हो जाएगा RG, जो कि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है तथा ये हो जाएगा RG प्लस R। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि वोल्टमीटर का तुल्य प्रतिरोध RV ज़्यादा होगा गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध से भी तथा वोल्टमीटर का तुल्य प्रतिरोध ज़्यादा होगा श्रेणी प्रतिरोध R से भी। तथा इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि अमीटर का तुल्य प्रतिरोध R इक्वलेंट कम होगा गैल्वेनोमीटर की कुंडली के प्रतिरोध RG से तथा ये कम होगा शंट प्रतिरोध R से भी, क्योंकि ये समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तथा अमीटर का धारामापी का प्रतिरोध है RG। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि सबसे कम प्रतिरोध होगा अमीटर का, जो कि हो जाएगा इस प्रकार से R इक्वलेंट A सबसे कम होगा तथा उसके बाद होगा धारामापी RG अर्थात गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध तथा सबसे ज़्यादा प्रतिरोध होगा वोल्ट मीटर का, जो कि हो जाएगा V। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि अमीटर का प्रतिरोध सबसे कम अमीटर का प्रतिरोध सबसे कम व वोल्टमीटर का सबसे ज़्यादा होता है। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।